राजा का तालाब में लोगों से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील के दौरान पत्रकारों के साथ वार्ता के दौरान नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि जयराम ठाकुर सरकार को प्रदेश में हो रहे चारों उपचुनावों को लेकर ग्राउंड रियलिटी का पता चल गया है। इससे उन्हें पता चल गया है कि 2022 के आम चुनावों में उनके साथ क्या होने वाला है। उन्होंने मुख्यमंत्री के दिए गए वक्तव्य पर कि भाजपा प्रदेश में हो रहे चारों उपचुनावों पर जीत हासिल करेगी पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वास्तव में भाजपा 4 सीटों पर नहीं बल्कि 2 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है। कहा कि मुख्यमंत्री क्षेत्रवाद के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो मंडी में लोगों से मुझे बचा लो की दुहाई दे रहे हैं। कहा कि सत्ता की लड़ाई अब फतेहपुर से शुरू होगी। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि वन मंत्री राकेश पठानिया तो अनगाइडेड मिसाइल हैं। उन्होंने कहा कि इस सरकार के अब जाने का टाइम आ गया है। जयराम जी की जो सरकार है उसको ग्राउंड रियलिटीज का अंदाजा हो गया होगा कि अंतिम वर्ष की तरफ जा रहे हैं और चौथे साल में सरकार चुनाव में जिस ढंग से लड़ खड़ाई है तो उससे उन्हें मालूम पड़ गया कि अब 2022 में क्या होने वाला है। जो ये चुनाव है, कल मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से सीटों को लेके रिएक्शन दिया है उससे जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पे तो चुनाव ही नहीं लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी 4 इलेक्शन हो रहे हैं और कम से कम 2 सीटों पे वो जो है तीसरे नंबर से दूसरे नंबर पे आने की लड़ाई लड़ रही है। ये हकीकत है। तो इसलिए हमने ये मुख्यमंत्री जी को कहा था कि आप 4 साल आपकी सरकार को हो गए, कोई 4 काम बता दें आप, कोई 4 काम जो आपने हिमाचल के लिए किए हों। लेकिन अंतिम दिन आ गया, मुख्यमंत्री जी एक काम भी नहीं गिना पाए। कम से कम एक काम ही गिना देते हैं। हमने कहा था सबसे पहले कि जब मंडी संसदीय क्षेत्र के हम चुनाव में गए थे, हमने उनको कहा हमने तो यहाँ काम किया है, हमने यहाँ पे IIT बनाई है, शहर बस के नज़र आ रहा है, हमने यहाँ पे जो है मेडिकल कॉलेज बनाया है, सामने नज़र आ रहा है। ऐसे हमारी उपलब्धियाँ बेशुमार हैं। आप भी कोई 4 साल की अपनी उपलब्धि गिना दें। तो मुख्यमंत्री जी के तर्कश में कोई तीर नहीं है, इसलिए वो बातें क्या कर रहे हैं, कभी धर्म के नाम पे, कभी क्षेत्र के नाम पे। पहले मुख्यमंत्री हैं जो क्षेत्र के आधार पे चुनाव लड़ रहे हैं। अब तक के जितने मुख्यमंत्री रहे वो सारे हिमाचल के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। वो जो है हर जगह सर्वत्र हिमाचल का सर्वत्र विकास के नारे दिया करते थे। हमारे वीरभद्र सिंह जी थे, वो कांगड़ा में भी उतने ही उनको मान्यता थी जितनी मंडी में, जितनी शिमला में। मुख्यमंत्री जी मंडी में कह रहे हैं मुझे बचा लो, मैं आपके इलाके का हूँ। आपने देखा कि कभी ऐसा किसी मुख्यमंत्री ने कहा हो काम के आधार पे? तो कोई कहता कि मैंने ये काम किया है तो मुझे है। जहाँ तक ये इस सीट का सवाल है, फतेहपुर का या कांगड़ा का सवाल है, अगर हम कांगड़ा की बात करें, ये कांगड़ा जो है इस सरकार की नजरअंदाजी का शिकार हुआ है। यहाँ पे सरकार ने इस इलाके को जो है पूरी तरह नजरअंदाज करके रखा। कोई विकास का कार्य इलाके में नहीं हुआ। कांगड़ा से निकले ऊना, हमीरपुर, जितने भी जिले हैं, चंबा हुआ या जितना भी स्थान है, वहाँ पे कोई विकास का कार्य नहीं हुआ। तो जयराम जी आज भी गिना सकते हैं, आज भी जो है 5 बजे तक वो गिना सकते हैं कि कोई उन्होंने कार्य किया हो। तो इसलिए ना तो वो विकास पे लड़ाई लड़ रहे हैं, ना वो कल्याण पे लड़ाई लड़ रहे हैं, या वो गरीब की सेवा पे लड़ाई लड़ रहे हैं। वो तो क्षेत्र आधार पे नारा दे रहे हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कि आपने अब जो है फतेहपुर से शुरुआत होगी। ये फतेहपुर सीट जो है, जो नज़रअंदाज किए गए इलाका, कांगड़ा को जिस ढंग से नज़रअंदाज किया, उसका पहली कैजुअलिटी जो होगी भाजपा यहाँ पे होगी। और वहाँ पे इनको पता लग जाएगा कि आपने एक बात की थी पूरे हिमाचल को कि मैं मंडी में हवाई पट्टी बनाना चाहता हूँ। हम मंडी में ही बना देते हवाई पट्टी। आपने गग्गल की हवाई पट्टी का क्या विस्तार करना था, आपने भुंतर की हवाई